हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 53। भाई जिस लोगों ने भाई ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है इसको कर लेना भाई। इसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी पाइथन के फीचर्स है वो कवर करवाने वाला हूँ विद नोट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो भाई जो लिंक है नोट्स का और जो आपकी प्लेलिस्ट है ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि भाई किस तरीके से क्लासेस क्रिएट करी जाती हैं, क्या हमारा बेसिकली एक पूरा का पूरा जो ऊप्स का कंसेप्ट है वो होता क्या है। बेसिकली हमने ये सारी चीजें देख ली थी। तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो चलो कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी हम क्लास बनाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड एंड देन उसके बाद समझते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्टर की हमारी लाइफ के अंदर, मतलब कि ऊप्स के अंदर। तो सिंपली क्लास बनाने का तरीका क्या है, सिंपली क्लास लिख दो एंड देन उसके बाद आप क्या करो भाई, आप जिस भी नाम से क्लास बनाना चाहते हो, मैंने कहा स्टूडेंट नाम से मैं क्लास बनाना चाहता हूं तो स्टूडेंट। ओके, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला डेफ कि भाई एक सेट वैल्यूज नाम से फंक्शन बनाओ, सेट नाम से बना दो। उसमें मैंने कहा सेल्फ। अब जिसको नहीं पता ये सेल्फ वेल्फ मैं क्यों लगा रहा हूं, तो भाई इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है वो जरूर से देख करके आना, तभी आप लोगों को समझ आएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे सेट करी। मैंने कहा कि भाई सेल्फ, और सेल्फ में मैंने कहा कि भाई जो रोल नंबर है वो रोल नंबर क्या है, आर के इक्वल है। और आर है क्या यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऊपर कुछ वैल्यूज इनपुट करवा ली, आर, नेम और मार्क्स। बहुत है, काफी है, या फिर मैं रोल नंबर और नेम ही रख लेता हूं अभी। तो मैंने कहा कि जो रोल नंबर है मेरा वो इक्वल है आर के। सेम एज मैंने कहा कि भाई जो मेरा नेम है, नेम मेरा इक्वल है एन के। सिंपल, इतना सा मैंने काम करा है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन बनाया है शो वाला। तो मैंने कहा डेफ शो, और शो फंक्शन क्या करेगा, ये भी बेसिकली सेल्फ लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट नेम, सबसे पहले रोल नंबर। तो मैंने कहा रोल नंबर, और रोल नंबर में रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट रोल नंबर। फिर सेम चीज मैं नेम के लिए कर दूंगा, प्रिंट कर दो भाई क्या चीज, नेम। और नेम में मैंने क्या बोला कि भाई सेल्फ डॉट नेम जो है वो प्रिंट कर दो। तो मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम। ये हमने अभी तक देखा था कि भाई ये हमने एक बेसिक सी क्लास बनाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने एक S1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और S1 को मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई तेरे अंदर मैं स्टूडेंट जो क्लास है उसको कॉपी करवा रहा हूं। फिर मैंने बोला S1 को कि भाई सेट करो, क्या सेट करना है, कुछ वैल्यू सेट करनी है। रोल नंबर मैंने कहा 1 एंड नेम में मैंने कहा अजय। सिंपल, इतना सा काम मैंने करा है। और फिर मैंने कहा S1 को कि भाई क्या करो, शो कर दो भाई। सिंपल सा इतना सा मैंने काम करा है। अब इस कोड को रन करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भाई पुरानी वाली वीडियो देख रखी होगी उन लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या आउटपुट जनरेट होने वाला है। तो चलो रन करते हैं कोड को। जैसे ही मैंने कोड रन करा मेरा आंसर आ गया रोल नंबर 1 नेम अजय, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई ये जो सेट फंक्शन है, जो हमने सेट फंक्शन बना रखा है, ये सेट फंक्शन अगर मैं कॉल ही ना करवाऊं तो अब क्या होगा, क्या मेरा कोड रन होगा, रन होगा तो क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो जल्दी से मेरे को कमेंट्स में बताओ क्या मेरा कोड रन होगा, यस और नो। कर दिया कमेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने रन करा, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला एरर कि भाई जो स्टूडेंट नाम से जो आपने क्लास बना रखी है ना, और जो आपने ये एट्रीब्यूट, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1 के अंदर, तो इस S1 के अंदर कोई भी जो आपकी क्लास है उसके अंदर कोई भी आपका वो नहीं है, क्या, रोल नंबर और नेम नाम का वेरिएबल जिसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो ये दिक्कत मेरे को देखने को मिली। मतलब कि अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा सेट वाले को तो ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होंगी, ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होंगी, तो भाई आप एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। बट दिक्कत क्या हुई कि भाई मैं बार बार फंक्शन क्यों कॉल करूं, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं वैल्यू सेट करने के लिए दोबारा से फंक्शन कॉल करूं, ये चीज तो मेरे को कहीं से भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा जिससे कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं उसी टाइम पे मेरा काम सारा का सारा हो जाए। तो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, सिंपली हमें यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, हमें सेट की जगह पे यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट, बस खत्म। और फिर मेरे को कोई यहाँ पे सेट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है।
बस जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ में ही मेरे को क्या कर देना है, वैल्यूज पास कर देनी है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब होगा क्या, जैसे ही कंस्ट्रक्टर में होता क्या है, सिंपली अगर मैं बताऊं, कंस्ट्रक्टर एक तरीके का आप ऐसा फंक्शन समझ सकते हो जो खुद ब खुद रन हो जाएगा। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वो खुद ब खुद रन हो जाएगा। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो अब मेरा काम हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को आप समझ सकते हो एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या होता है, जो खुद ब खुद रन हो जाता है जैसे ही आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। सिंपल। तो ये बनाया कैसे जाता है, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस तरीके से लिख करके बनाया जाता है। हर बार यही लिखना होगा आपको, कुछ और नहीं लिखना। आपको हर बार इनिट वाला कंसेप्ट ही लिखना है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या हुआ भाई, मेरे को फालतू में एक और फंक्शन कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं डायरेक्टली क्या कर पा रहा हूं, मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उसी टाइम पे मैं वैल्यूज पास कर पा रहा हूं। सिंपल। इसको और भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूं। मैंने कहा प्रिंट भी कर देना। क्या प्रिंट कर देना, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। सिंपल। ये मैंने करा। और अब होगा क्या, जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उतनी बार क्या होगा, मेरा ये कोड रन होगा। मैंने कहा भाई अब एक S2 चाहिए मेरे को। S2 को मैंने क्या बोला कि भाई जो स्टूडेंट मेरी क्लास है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और इसके अंदर मेरे को वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, रोल नंबर कॉमा नेम में मैंने कहा यहाँ पे राज। सिंपल। इतना सा मैंने काम करा है। मैंने कहा कि भाई अब क्या करो, S2 के लिए भी शो करवा दो। तो मैंने कहा प्रिंट करो S2 डॉट शो। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सेकंड, मैंने कैप्स में लिख दिया, सॉरी। तो मैंने कहा S2 डॉट शो, और शो में मैंने सिंपली ये चला दिया। और एक काम और कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल देता हूँ ताकि थोड़ा तमीज में मेरे को डेटा देखने को मिल जाए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो उस तरीके से मैंने एक सेपरेटर लगा दिया, और कुछ नहीं है। रन करके देखते हैं कोड हमारा रन होता है नहीं होता। ये हमारा कोड है। मैंने कहा रन करो भाई। अब क्या हुआ, पहले दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मेरा अजय और ये वाला जो बाकी का शो वाले फंक्शन थे वो चले। तो एक हम कह सकते हैं जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, एक फंक्शन है जो कि खुद ब खुद रन हो जाता है। इसमें हमें कोई भी, है ना, दोबारा से उसमें फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो हम आप लोगों को समझ आया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, नहीं आ रही। नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, उसका रीजन बताओ ताकि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर उस चीज को सुधारूं। और आ रही है तो भाई थैंक यू, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और भाई मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।